26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा 18 साल बाद भारत लाया गया। यह खबर अचानक से सबका ध्यान खींच रही है। 18 साल बाद आखिरकार राणा को भारत लाया गया और उसे NIA की कस्टडी में भेजा गया। यह खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जो 26/11 के बाद से चले आ रहे दर्द, गुस्से और बदले के सवालों का जवाब हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तहव्वुर राणा सच में सब कुछ उगलने के लिए तैयार है या फिर वो चुप्पी साधे रहेगा? क्या हुआ पहले दिन की पूछताछ में? तहव्वुर राणा से पहले दिन NIA ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। 3 घंटे जिसमें राणा ने ना तो कोई सीधा जवाब दिया, ना ही कोई बात खुलकर बोली। हर सवाल का जवाब था मुझे याद नहीं। ये जवाब क्या राणा की चुप्पी का इशारा था? क्या वो कुछ छिपा रहा था या फिर सच में उसे कुछ याद नहीं था? इन सवालों ने क्या नया राज खोला, पता है आपको? तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या थे NIA के वो 10 सवाल जिनके जवाब राणा ने नहीं दिए। नंबर 1, राणा भारत कब आया था? नंबर 2, उसने भारत में किससे मुलाकात की थी? नंबर 3, डेविड हेडली से उसकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? नंबर 4, स्लीपर सेल ने उसकी मदद कैसे की? नंबर 5, राणा का पाकिस्तान में हैंडलर कौन था? नंबर 6, राणा को फंडिंग कहां से मिल रही थी? नंबर 7, उसके बिजनेस पार्टनर कौन थे? नंबर 8, साजिद मीर भारत में क्यों आया था? नंबर 9, राणा के अलावा और किसे पाकिस्तान से फंडिंग मिली? नंबर 10, कौन से स्लीपर सेल अभी एक्टिव हैं? तो क्या राणा के जवाब में मुझे याद नहीं सिर्फ एक बहाना था या सच में वो कुछ नहीं जानता था? क्या इस चुप्पी के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? अब आपको बताते हैं कि राणा को सुसाइड वॉच पे क्यों रखा गया है। तो तहव्वुर राणा को दिल्ली के लोधी रोड स्थित NIA मुख्यालय के अंदर 14 बाई 14 फीट के सेल में सुसाइड वॉच में रखा गया है। ह्यूमन और CCTV निगरानी में रखे राणा को सेल के अंदर सिर्फ एक चीज दी गई है और वो भी सॉफ्ट टिप पेन, जिससे वो कुछ भी लिख सके। पर सॉफ्ट टिप इसलिए ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब आपको बताते हैं राणा के पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में। तो क्या ये एक वाकई रहस्य है? हालांकि बेहद सेंसिटिव केस होने की वजह से फिलहाल तहव्वुर राणा से जुड़ी सभी जानकारियां बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, पर कुछ सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि तहव्वुर हुसैन की पैदाइश पंजाब के चिचावतनी की है। इसके पिता लाहौर के पास एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और भाइयों में से एक पाकिस्तानी सेना में मनोचिकित्सक और लेखक भी है, जबकि दूसरा भाई कनाडाई न्यूज़पेपर द हिल टाइम्स में पत्रकार है। अमूमन पाकिस्तानी आतंकवाद को मदरसों से निकले, गरीबी में पले बड़े रंगरूटों की घिसी पिटी छवि से जोड़ा जाता है, लेकिन तहव्वुर राणा का मामला इन सब से अलग था। राणा ने मेडिकल में अपना करियर बनाया और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर के रूप में काम किया। सेना छोड़ने के बाद वो 1997 में पत्नी के साथ कनाडा चला गया। दोनों ने जून 2001 में कनाडाई नागरिकता हासिल कर ली। कहा जाता है कि वहां पर उसके कई बिजनेस थे। उसका एक फार्म भी था जो शिकागो के देसी एनक्लेव डेवन एवेन्यू में उसके किराने की दुकान को हलाल मांस की सप्लाई करता था। राणा के पास कनाडा में ओटावा के बाहर एक घर भी था जहां उसके बीमार पिता और उसका छोटा भाई अब्बास राणा रहते थे। वैसे ये अभी क्लियर नहीं है कि पिता और भाई अभी भी वहीं हैं या वहां से अभी कहीं और चले गए हैं। वहीं पत्नी समराज राणा अख्तर एक डॉक्टर हैं। वो भी तहव्वुर के साथ 2008 में भारत आई थी, जिसमें मुंबई भी शामिल था, जो बाद में 26/11 हमले का निशाना बना। तो क्या राणा के परिवार का इससे कोई कनेक्शन है? अब सवाल यह भी उठता है कि क्या राणा सचमुच टूटेगा? NIA के दबाव में राणा के अंदर क्या कुछ बदल सकता है? क्या वो आखिरकार टूटेगा या उसकी चुप्पी से एक खौफनाक राज बाहर आएगा? क्या राणा ने सिर्फ अपनी चुप्पी नहीं रखी बल्कि जानबूझकर एक खतरनाक खेल खेला है? आपका क्या ख्याल है? क्या राणा के सामने NIA का दबाव आएगा, वो सारे राज खोल देगा, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या राणा सचमुच कुछ छिपा रहा है और अगर हाँ तो क्या वो कभी सब कुछ उगलने वाला है या नहीं? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और तहव्वुर राणा के हर अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी INX लाइव के साथ।